संडे हो या मंडे, रोज खाओ हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है घर का काम जल्दी कैसे करें। एक ही काम को कुछ लोग लेके बैठे रहते हैं, जब तक 1-2 घंटे ना लग जाए उस काम को करने में तब तक उनको चैन ही नहीं मिलता। लेकिन मेरी आदत ये है कि घर के काम फटाफट से ख़त्म करके और अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, पूरे घर परिवार को भी संभालती हूँ। घर का खाना, घर के काम करना मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ शेयर करके भी मुझे अच्छा लगता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है घर का काम जल्दी कैसे करें, वहीं पे है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कर दिया है कपड़े धोने से। अभी घर के सभी सदस्य उठ चुके हैं, बच्चे भी, बड़े भी, हम भी और हमारे हस्बैंड भी, दोनों बच्चे भी। यहाँ पे हमारे परिवार में 4 ही लोग रहते हैं। बाकी हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन वो सभी लोग मतलब अपने अपने जहाँ पे कमाते हैं, जहाँ पे रहते हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं। जॉइंट फैमिली और हमारे हस्बैंड जहाँ पे सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, हम सब वहाँ पे रहते हैं उनके साथ। तो ये सारे जो काम होते हैं, सबसे पहले इनको माइंड में अपने सेट करती हूँ। रात को सोते समय मुझे सुबह उठ के क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये तय कर लेना है कि मुझे सुबह उठ के क्या काम करना है। तो आपका जो सोचने का टाइम है वो बच जाएगा। सुबह उठ के आज मुझे कपड़े धोना था, ये बात हमने रात को सोच के रखी थी कि मुझे मशीन लगाना है। तो सबसे पहले सुबह सुबह फटाफट से मशीन लगा दी है। मशीन लगाने से ये होगा कि जब तक हम घर के काम ख़त्म करेंगे, झाड़ू बहारू पोछा, घर के काम ख़त्म करेंगे, तब तक हमारा कपड़ा धुला रहेगा। और जब मैं स्नान करने जाऊंगी तो धुले हुए कपड़े को खंगाल के ड्रायर में डाल कर उनको सुखा के धूप में डाल दूंगी। तो हमारा टाइम बच जाएगा। कितना ज़्यादा टाइम बचेगा। नहीं तो इधर हम किचन का काम करके जाते तो फिर उधर कपड़े धुलने के लिए लगाते, दोपहर हो जाता, टाइम भी ज़्यादा लगता है। इससे ये होएगा कि हमारा कपड़ा धुलता रहेगा और मैं अपना अंदर का काम करती रहूँगी। सुबह का टाइम है तो सबसे पहले बच्चों का नाश्ता वास्ता बनेगा और रात के जो बर्तन हमने धुले थे उनको हमने लगा दिया है अपने स्थान पे। रात के बर्तन जो होते हैं धुल के उनके टोकरी में रख देते हैं। सुबह जब पानी अच्छे से सूख जाता है तो उसको अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। ब्रश करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही किचन में जाएंगे। बच्चे उठ चुके हैं दोनों। सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। बच्चे हमारे चाको खाते हैं या फिर दूध पी लेते हैं, चाय नहीं देते हैं। बहुत कम ही, कभी कभार हो गया तो चाय पी लेते हैं, नहीं तो दूध चाको या फिर दूध में एक हमने पाउडर बना के रखा है, उसमें काजू बादाम अगर आप कहेंगे तो शेयर करेंगे, वो वाला पाउडर डाल के दे देते हैं तो बच्चे आसानी से पी लेते हैं। तो आजकल बच्चों का चल रहा है ये चाको आया है और कॉर्नफ्लेक्स आया है, तो बच्चे लोग दोनों मिला के खाते हैं। तो बच्चों की आदत होती है ना, मम्मी इनको कम दिया, इनको ज़्यादा दिया, तो बच्चों की जो कटोरी ग्लास है उससे नाप के बच्चों को देते हैं। दोनों बच्चों को लगता है ना कि मम्मी किसी को कम ना ज़्यादा दें, इसलिए बच्चे को लगता है तो हम भी भाई मम्मी हैं, कुछ होशियारी तो करनी ही चाहिए। तो कटोरी और ग्लास बना रखा है, उसी ग्लास से दूध नाप के और जो होता है चाकू नाप के देते हैं। तो बच्चों को नाश्ता दे दिया है, हस्बैंड को चाय बना के दे दी है। अभी हमने कुछ नहीं खाया है। हमने सोचा चलिए सबसे पहले झाड़ू पोछा का काम निपटा देते हैं, क्योंकि कल जब होली खेल के बच्चे आए थे इतनी गंदगी कर रखी थी घर में, मिट्टी मिट्टी बालू बालू, इतना बालू था कि 2 बार तो हमने झाड़ू लगाई थी। ये सुबह की झाड़ू है। होली के दिन हमने 3 बार झाड़ू लगाई थी, एक बार सुबह लगाई थी, फिर दोपहर में लगाई थी, फिर शाम को लगाई थी। वैसे मेरे घर में 1 बार ही झाड़ू पोछा होता है। सुबह झाड़ू पोछा कर देती हूँ तो बार बार मुझे झाड़ू पोछा करने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि घर गंदा ही नहीं होता है। तो बस झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद आज पोछा भी लगाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को बताया ही कि होली का त्यौहार था तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा गंदा करके रखे थे घर। झाड़ू बहारू करके बस पोछा लगा के मैं सीधे स्नान को जाऊँगी। आज नाश्ता स्किप कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, बाद में करूँगी स्नान के बाद। सारे कपड़े हमने धुल लिए हैं और नहा भी लिया है अच्छे से। वैसे होली के दिन तो बाल धुला था, लेकिन होता क्या है ना कि कलर अच्छे से छूटा नहीं हुआ था, तो हमने सोचा चलो आज और धुल लेते हैं एक दिन, ताकि जो कलर बाल में लगे हुए हैं अच्छे से निकल जाए। सो फ्रेंड, आज मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा तसल्ली थी कि मुझे आज कुकिंग नहीं करना है, आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि कल त्यौहार में खाना तो हमने बहुत कम ही बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों सबने खाया पिया नहीं था, सबका पेट भरा भरा था। तो इस बात की आज मुझे तसल्ली भी थी और बहुत खुशी भी थी कि आज मुझे कुकिंग नहीं करना है। मुझे एक दिन फुर्सत मिल जाती है ना, किचन के काकरोच जैसे हो जाती हूँ, दिन भर किचन से चिपकी रहती हूँ तो बस आज इस बात की खुशी है, चेहरे पर भी दिख रही है कि आज मुझे कुकिंग नहीं करना है। तो बस खाना बनाने
बनाना नहीं था। रोटी बनाएंगे गर्मा गर्म, आटा हमने गूँथ के रखा है, लेकिन सब्जी वगैरह जो थी ना वो सब नहीं बनाना था। तो हमने सोचा चलो तैयार हो चुके हैं, पूजा पाठ भी हो चुका है, कपड़े भी धुल चुके हैं, तो लाओ सबसे पहले चद्दर ही बिछा देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो कथरी टाइप में है ना, ये चद्दर है दोनों तरफ से, इसके अंदर हमने मतलब कंबल डाल के सिला है, इसमें तागे भरे हैं, ये तो कथरी टाइप का है। तो इस पर डाल देते हैं ना, तो ये प्लास्टिक है जो गद्दे पे प्लास्टिक है ना, तो बहुत ज़्यादा फिसलती है। जब लेटते हैं ना तो ऐसे लगता है फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक कथरी डाल देते हैं, तो ये चिपक के जो है गद्दे से चिपकी रहती है। उसके बाद ये वाला चद्दर डाल देते हैं, सबसे प्यारा ये वाला चद्दर लगता है। वैसे नई चीज़ तो अच्छी लगती हैं, नई चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो अभी ये नया है तो अच्छा लगेगा, जब पुराना हो जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चद्दर कॉटन की है, चाहे इसे ठंड में बिछाएं या फिर गर्मी में बिछाएं, दोनों मतलब दोनों समय में ये अच्छा होता है। कॉटन की चद्दर सबसे बेस्ट होती है चद्दरों में से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। आज ये वाला इंट्रो बहुत दिन बाद किया है, क्योंकि आप लोगों से ना बातें बहुत कम ही करते हैं आजकल। अपना रूटीन ब्लॉग शेयर करते हैं, जो कुछ मेरे घर में होता है, जो कुछ मैं करती हूँ। और आज देख सकते हैं मेरा इतना मतलब गाल ऐसे लग रहा है ना कि सारी मिठाई हमने ही खाई है, पूरा बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो आज हम बिल्कुल कुछ नहीं खाने वाले हैं, बस अपना डाइट शुरू करने वाले हैं जो खाते थे। आज होली का दूसरा दिन है और सारा मतलब कचुम्बड़ निकल जा रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। होली खेलने में तो बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को और बड़ों को भी, और जो साफ सफाई करने में कचुम्बर निकलता है, पूछिए मत, कमर दर्द होने लगती है, इतना काम होता है। इसको बिछाने में कम से कम 20 मिनट 15 मिनट लगते हैं सेट करने में। बच्चे वहाँ दोनों गुड़मिड़ा के ऐसे बैठे हैं जैसे पिल्ले, जैसे छोटे छोटे पप्पी होते हैं ना, ऐसे इसमें घुल मिल के बैठते हैं। वैसे दोनों लोग उसी में है। गौरी भी है, गुल्लू नहाया है, गौरी नहीं नहाई अभी बाथरूम में कपड़े धुलने हैं, खंगालने हैं, मशीन चल रही है। हमने सोचा तब तक ये चद्दर बिछा देते हैं, और ताकि आने के बाद खाना वाना खाने के बाद आराम कर सकें। और आज मुझे कुकिंग नहीं करनी थी, यानी खाना नहीं बनाना था, क्योंकि कल जो है ना मटर पनीर की सब्जी, दही भल्ले और आटा गुथा हुआ बचा हुआ था। वैसे हम खाना ज़्यादा नहीं बनाते हैं, बासी बसौटा नहीं रखते हैं, लेकिन अब त्योहार था तो थोड़ा सा ज़्यादा बन ही गया था। चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, कुछ ना कुछ ज़्यादा हो ही जाता है। ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हैं, तो आज खाने में कुछ भी नहीं बनाना है। सुबह सबको नाश्ता दिया, हमने भी नाश्ता किया। बच्चों का अलग नाश्ता होता है, इनकी चाय होती है, मेरा दूध और फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, जो भी मुझे लेना होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पतले नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब खाना तो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि कमजोरी आ जाएगी अगर सब कुछ खाना छोड़ देंगे। अब भाई पतले नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। चीनी भी हमने छोड़ दी है, लेकिन अब 2-3 दिनों से त्योहार था ना, आखिर 2 दिन से, होली के 1 दिन पहले से 2-3 गुजिया खाई। और मिठाई तो मुझे इतना पसंद है, वो व्हाइट वाली। काला जाम तो मुझे कम पसंद है, लेकिन व्हाइट वाली मिठाई आ जाती है तो ना टूट पड़ते हैं। ऐसा लगता है सारा का सारा डिब्बा अकेले खाए, किसी को ना दे। और सुबह की अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा, अभी 9:30 बज रहे हैं, सारे काम हो चुके हैं। वैसे आज काम कोई था ही नहीं, तो काम क्या हो गए। कहते हैं आप लोगों से बातें नहीं करते हैं ना, लेकिन ना करते हुए भी 2 मिनट हो चुकी है। तो बिस्तर बिछा दिया है, अब चलेंगे बाथरूम में, कपड़े खंगालेंगे, उनको डाल देंगे सूखने के लिए। चद्दर वद्दर, ये आप लोगों के साथ इतनी सारी वीडियो शेयर की हैं होली में। होली की तैयारी कैसे करें, होली में घर की साफ सफाई कैसे करें, होली में घर के काम जल्दी कैसे करें, मतलब बहुत सारी वीडियो शेयर की है। तो यही होता है मेरे घर में, यही होता है रूटीन में। तो चलिए, आप लोगों से बातें भी हो गई, अब मिलते हैं सीधा खाना खाते समय। मुझे जो काम है सबसे पहले उन कामों को निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे। सो फ्रेंड, वैसे तो मैं अपने कपड़े डेली के डेली ही धुल लेती हूँ, लेकिन जब सोचती हूँ मशीन लग रहा है तो 2-3 दिन के कपड़े अपने भी इकट्ठा कर लेती हूँ। जब मुझे ये पता रहता है ना कि अगले दिन 2-3 दिनों में मशीन लगने वाली है, तो बस ये वाली साड़ी, और होली के दिन हमने 3-4 कपड़े बदले थे, क्योंकि एक दिन मतलब पहले साड़ी पहनी थी, उसके बाद फिर से स्नान किया। स्नान करके ही होता है ना कि भगवान जी को सबसे पहले अबीर गुलाल लगा दें, उसके बाद फिर सभी के साथ होली खेले। तो सबसे पहले भगवान के साथ, और दूसरी चीज़ होती है ना, किचन में खाना भी बनाना होता है होली के त्यौहार के दिन, तो अच्छा नहीं लगता है बिना नहाए। वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं, मंत्र लिया है कि बिना नहाए नहीं बना सकते, लेकिन खुद को अच्छा नहीं लगता।
मेरी ये आदत हमेशा से ही पड़ चुकी है कि नहा के ही किचन में जाने की। वैसे बच्चों का टिफ़िन रहता है, सुबह की स्कूल रहती है तो बात अलग होती है कि जल्दबाजी में जो है बनाना पड़ता है बच्चों का स्कूल ना छूट जाए इसकी वजह से। लेकिन अगर बच्चों की छुट्टी रहती है, सभी लोग घर पे रहते हैं, तो सबसे पहले नाश्ते वगैरह के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, घर के जो सारे काम होते हैं उनको बटोरने के बाद, स्नान करने के बाद ही कुकिंग होती है, किचन में आती हूँ। तो सो फ्रेंड, खाना खाया और बर्तन धुला। आज की वीडियो हमारी छोटी सी है, यही आशा करेंगे आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और मुझे सपोर्ट करें और इसी तरीके से अपने घर के काम जल्दी करें और अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, दोनों के लिए टाइम निकालें। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।